जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, और जितने इस छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर बैठकर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। अगर तेरे घर में लक्ष्मी नहीं आ रही हो तो कमल गट्टे को पानी में डाल शिव जी को चढ़ा करा। कमल का फूल बाजार में मिल रहा हो, जब तक कमल का पुष्प बाजार में मिले तब तक एक कमल का पुष्प सोमवार की सोमवार शंकर को चढ़ाना चालू कर दे। सोमवार को नहीं चढ़ाए तो प्रदोष को चढ़ा, पर शंकर की भक्ति कर। और कमल का फूल ना मिले तो कमल गट्टा पानी में डाल, उस पानी को शंकर पर चढ़ा। पर चढ़ा देख, केवल कमल का पुष्प चढ़ने से भगवान नारायण को लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। इसलिए लक्ष्मी जी की प्रियता कमल का पुष्प है। वो कमल के पुष्प का जल, कमल का जल या कमल गट्टे का जल शंकर पर आप सोमवार की सोमवार नहीं आ रही ना लक्ष्मी, पैसा नहीं आ रहा, अब आपने सब दूर माथा टेक लिया, चढ़ाना चालू करो। एक कमल गट्टा पानी में डालो, उस पानी को शिव जी को चढ़ाओ, चढ़ाइए। मिल जाए कमल का फूल, जब तक मिल रहा है, अभी ठंडक में तो मिल ही जाता है। कमल का पुष्प मिले, मंगवा लिया, चढ़ा दिया। सोमवार की सोमवार, नहीं तो प्रदोष की प्रदोष चढ़ाओ। 5-6 प्रदोष करके देखो, कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। देखने में क्या जाए। कुछ तिथियां होती हैं, जिन तिथियों में अगर आप रोज गंगा का जल शंकर को नहीं चढ़ा सकते तो शिव महापुराण कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है, गर्ग संहिता कहती है, गीता पुरुष गोरखपुर का कल्याण का गंगा अंक कहता है कि कुछ तिथियां भारत की भूमि पर ऐसी वर्णित है जिन तिथियों में भी गंगा का जल हम शिव को अगर एक बूंद भी समर्पित कर रहे हैं, गंगा का जल मात्र एक आधी चम्मच भी, आचमन जितना भी अगर हम शिव को समर्पित कर रहे हैं तो उसका सुख आनंदित है। जैसे पंचमी तिथि, नवमी तिथि, दशमी तिथि, एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा, अमावस्या, ये तिथियां हमारे यहाँ जो दी गई हैं, इन तिथियों में अगर हम गंगा का मात्र थोड़ा सा जल भी अगर जल के पात्र में डालकर गंगा जी का जल थोड़ा सा भी शिव के पास लेकर जा रहे हैं तो ये एक भाव अपने भीतर होना चाहिए कि आप केवल गंगा का जल साधारण शिव मंदिर में समर्पित नहीं कर रहे हो, आप गंगा का जल भले अपने घर से लेकर जा रहे हो, थोड़ा सा भी जल ले जाकर अगर शिव को समर्पित कर रहे हो तो तुम्हारे भीतर यह भाव होना चाहिए कि मैं गंगोत्री से जल भरकर सीधे रामेश्वर में ले जाकर गंगा के जल को समर्पित कर रही हूँ। आप शिव को समर्पित कर रहे हैं, ये आपके भीतर एक भाव उत्पन्न होना चाहिए। अगर मान लो कि आप किसी एग्जाम में बैठ रहे और उस एग्जाम को देते देते कई साल हो गए पर आपका कोई लक्ष्य ही निश्चित नहीं हुआ, आप कहीं पहुंच ही नहीं, आप उस स्थान तक पहुंच ही नहीं पाए, आपको पास होना है, वो एग्जाम किसी भी हालत में निकालना। ध्यान देना, खाकर के पत्ते की पत्तल पर, जो पत्ते की पत्तल आती है पुराने समय में, उस पत्ते की पत्तल पर महाराज 7 बेलपत्र को डंडी मिलाकर रखना है। ये 7 बेलपत्र को डंडी का सिरा सातों का एक जगह पर होना चाहिए। ये जो डंडी है एक ही स्थान पर 7 डंडियां बेलपत्र की होना चाहिए। जिस जगह पर डंडियां रहे उसी स्थान पर नीचे की जलाधारी नहीं बनाना है आपको, केवल एक शिवलिंग का निर्माण करना है। पार्थिव चाहे थाली में रख लो, थाली में उस पत्तल को रख लेना जिससे ले जाने में दिक्कत ना हो, तो पत्तल पर ही बनेगा, थाली पात्र के अंतर्गत नहीं। मतलब थाली ले लो, मना नहीं, पर पत्तल उसमें जरूर रखना। और कागज की पत्तल नहीं होना चाहिए। कागज की पत्तल या अन्य जो डिस्पोजल पत्तलें चल रही है हमारे मान्य नहीं है। पत्ते की पत्तल, उस पत्ते की पत्तल पर 7 बेलपत्र को इस तरह से डंडी से मिलाकर रख दिया जाए महाराज। उसके ऊपर एक शिवलिंग का निर्माण कर दिया जाए। शिवलिंग का निर्माण कर कर अपनी कामना कर कर प्रदोष काल के अंतर्गत 7 काली मिर्ची, 7 लौंग, 7 कमल गट्टे, 7 शमी पत्र शंकर भगवान को समर्पित कर दो। जल का छींटा देकर पूजन कर कर और घी का दिया लगाकर कुछ देर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करिए। एक कमल गट्टा, एक लौंग, एक काली मिर्ची, एक शमी पत्र उसमें से उठा लीजिए। अपनी कामना कर कर जब विसर्जन करने जाएं तो एक बेलपत्र को भी उठाकर अपने पास में रख लें। एग्जाम देने के लिए जाएं तो अपने कमरे के परीक्षा जिसमें आप पढ़ाई करते थे उसी रूम में उसे कटोरी में खुला छोड़कर जाए। माता को कहकर जाएं कि हम ये रख कर जाए, और आते से एग्जाम देने जाएं तो उसको स्पर्श कर कर जाएं, वापिस आए तो स्पर्श करें। ऐसी कोई परीक्षा नहीं हो सकती जिसमें से तुम निकल नहीं सकते। उत्तीर्ण हो गए ही शिव ने वर प्रदान कराए भगवान गणेश जी महाराज कि हे गणेश, जैसे दुर्गा का फल तुझे समर्पित करने पर सुख की अनुभूति होती है, उसी तरह बेलपत्री के डंडी के भाग पर जिस शिवलिंग का निर्माण कर कर शंकर की पूजन कर कर जो भाव निर्मित करेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। महाराज लिंग पुराण के अंतर्गत इसका व्याख्यान वर्णन किया।
शिव पंचायत का पूजन कर कर एक कलश में जल भरकर ब्रह्म मुहूर्त में कलश में जल भरकर 5 बेलपत्री शिव, गणेश, दुर्गा, सूर्य नारायण और विष्णु भगवान, इन 5 के नाम से जब हम कलश के अंदर डाल देते हैं और डालने के बाद में ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे के करीब बच्चा रोने लगा। दूसरे दिन श्री लक्ष्मण भट्ट जी और इल्मा गारू जी वापिस काशी के लिए निकल रहे थे और निकलते समय ये बच्चा जब खेलता हुआ नजर आया तो इल्मा गारू ने गोदी में उठा लिया, काशी विश्वनाथ को धन्यवाद दिया। धन्य है रे शंभु, धन्य है, धन्य है। इस मरे हुए बालक को भी तूने जीवित कर दिया। तब अग्नि देवता ने और भगवान शिव ने इल्मा गारू को आकाशवाणी कर कर कहा, इल्मा गारू ये चंपा वन है, जैसे नंदन वन में काशी में शिव रहते हैं, महाकाल वन में महाकाल रहते हैं, ये चंपा वन में भी मैं स्वयं निवास करूंगा। और सुनो इल्मा गारू, तुम्हारे बेटे ने जो जन्म लिया है, तुम्हारा बेटा जो प्रकट हुआ है, जन्म लिया है, इसको अग्निदेव शिव 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हुई है। ये जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी के नाम से पूछा जाए। श्री वल्लभाधीश की जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी के नाम से पूछे जाएंगे। संसार सागर में कृष्ण भक्ति का प्रचार करेंगे। भगवान कृष्ण की अविरल भक्ति का प्रचार। धन्य हो छत्तीसगढ़ वालों, आपको नमन करता हूं। रायपुर के नजदीक में चंपावन, चंपारण है, जहां पर मेरा शिव स्वयं प्रकट हुआ है। स्वयं अपने बच्चे को लेकर इल्मा गारू बार बार काशी विश्वनाथ का धन्यवाद दे रही है। धन्य है विश्वनाथ, आप धन्य, धन्य, बड़ी कृपा करी विश्वनाथ, आपने बड़ी करुणा करी। स्वामी आप 1.25 लाख ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए जा रहे हो, मेरी गोद में, मेरी गोदी में ये बालक वापिस मिल गया है। ऐसी कृपा करो, ऐसी करुणा हो कि आप 1.25 लाख की जगह क्या 2.25 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराइए। क्योंकि अब मेरे घर में वल्लभ आ गए, मेरे घर में, मेरी गोदी में वल्लभ आ गए। बधाई पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को, संपूर्ण वासी, बहुत चारों तरफ आनंद की लहर है। श्रीमद वल्लभाचार्य जी का प्रागट्य है। काशी से लेकर श्रीमद वल्लभाचार्य जी को इल्मा गारू माता, श्री लक्ष्मण भट्ट पिता काशी पहुंच गए। कुछ महीने निकले, एक ग्वाला गाय चराने के लिए चला, और ग्वाला जब गाय चराने के लिए चला